हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 38 प्रश्न करने वाले हैं और इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही होते हैं यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति किसके आधार पर मापी जाती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत में देखिए जो आपकी मुद्रास्फीति है यह थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों के आधार पर मापी जाती है। तो यहाँ पे दोनों आपके ऑप्शन राइट हो जाएंगे। अगर एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शन एक साथ मिलते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी को टिक करने हैं, अदरवाइज दोनों के दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित समय का अंतराल क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 2 घंटे का अंतराल हो जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि देवा मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो देवा मेला है यह बाराबंकी से संबंधित है, बाराबंकी में लगता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, यह प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। गांधी जी ने 1919 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध में चलाया था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे कई बार एक ही प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। रोलेट एक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 ईस्वी। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि शांत घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। शांत घाटी केरल राज्य में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस स्थिति को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो ये देखिए हो जाएगा यहाँ से आपका यहाँ पे 3 जनवरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष होगा। 65 वर्ष दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि जो साइबेरियाई क्रेन है भारत के किस पक्षी अभयारण्य में नियमित रूप से आते हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर अभयारण्य। जो भरतपुर अभयारण्य है ये राजस्थान राज्य में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो देखेंगे जो दूध होता है दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विटामिन से एक प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में फिक्स होता है। कुछ भी विटामिन से रिलेटेड पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। यह प्रश्न आपके से पूछा गया है यूपी बीएड के 2021 के पेपर में। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर देखिए जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन अगर आपसे पूछा जाता है तो ये देखिए आपका यहाँ पे विटामिन बी और सी हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन तो ए डी ई के हो जाएंगे। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। अगला देखिए प्रश्न है कि खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? यह देखिए ये प्रश्न आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में रिसेंटली 2 बार पूछा गया। 2021 में पूछा गया था, इसके बाद यही प्रश्न आपका पूछा गया था 2023 के एग्जाम में। 2 बार पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। खाने के जो नमक होते हैं इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, NaCl हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले कौन थे? यह देखेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप 2011 से लेकर के 2024 तक का पेपर देखेंगे कम से कम 5 से 6 बार एक ही प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाने वाले थे वह देखिए यहाँ से हो जाएंगे आपके
दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी। यह भी प्रश्न आपका 2011 से 24 तक का पेपर देखेंगे, कम से कम 5 से 6 बार एक ही प्रश्न रिपीट हुआ है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा नाबार्ड हो जाएगा। कृषि और जो ग्रामीण विकास है, इसके लिए यहाँ पे जो ऋण प्रदान करने वाली संस्था है वह नाबार्ड है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा किसमें होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन में होता है। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं यहाँ पे जो कृषि संगठन संगठन है या फिर एओ है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। या फिर एओ दिया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बीएड में पूछा गया है। इसका यहाँ पे जो मुख्यालय है यह रोम में है। ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पर देखिए आपके मुख्यालय से रिलेटेड प्रश्न है, यह आपको करके जाने हैं, क्योंकि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में एक प्रश्न आपका बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल फिक्स है, पूछा ही पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे देखिए ताप्ती नदी नहीं बनाती है डेल्टा, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वही देखिए कल के भी यहाँ पे क्लास में आपको बताया गया है कि जो पुरस्कार है, पुरस्कार से एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स है, कोई न कोई पुरस्कार आपसे पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का इंपॉर्टेंट है। आप लोग पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न करके ही जाइएगा। अर्जुन पुरस्कार है खेलकूद में दिया जाता है। यहीं पे द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, तो खेलकूद में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, जैसे यहाँ पे देखिए पुलित्जर पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रेमी अवार्ड है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलियम जिन्स से एंटीबायोटिक उत्पाद की खोज की। यूपी बीएड के 2021 के पेपर में, और यह प्रश्न रिपीट भी हुआ था 2022 में भी। यहाँ पर देखिए दिया गया, निम्न में से किसने पेनिसिलियम जिनसे एंटीबायोटिक उत्पाद की खोज की। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर बी में, बी आपका राइट आंसर होगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो पेनिसिलिन की जो खोज है सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल कौन था, उसका नाम क्या था, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जनरल ओडायर था। तो जनरल ओडायर आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। और आपको देखिए कमेंट करना है कि जलियांवाला बाग यहाँ पे जो हत्याकांड हुआ था कब हुआ था। आपको डेट और ईयर लिखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा जा सकता है। तो यह आप लोग यहाँ पे जरूर लिखिएगा। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, प्रति वर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया 2023 के पेपर में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किया सब प्रश्न है, और दिवस से भी रिलेटेड प्रश्न एक फिक्स है बीएड में, एक नहीं बल्कि 2 से 3 प्रश्न बीएड में हर साल पूछा जाता है दिवस से रिलेटेड। 11 जुलाई दिया गया, विश्व जनसंख्या दिवस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर का इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, कुली के लेखक कौन है। तो यहाँ पर कि इसका आपको सही जवाब बताना है। कुली के यहाँ पे जो लेखक है मुल्कराज आनंद है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। पुस्तक से भी रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल फिक्स है। तो पुस्तक से रिलेटेड भी प्रश्न आप लोग कर लीजिए। किसी कंप्यूटर में यहाँ पे जो कंपाइलर होता है एक, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर से भी रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए हो जाएगा यकृत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मंदिरों की जो उत्तरी शैली है कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा नागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी राइट आंसर होगा।
ऊर्जा का मात्रक निम्न में से किसके समान होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बल का मात्रक पूछा जा सकता है, न्यूटन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया गया है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में है। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। राज्य के भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जिला अधिकारी के पास होता है, जिला अधिकारी को दिया जाता है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पाक स्टेट संधि निम्न में से किनके मध्य स्थित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा गया है। पाक स्ट्रेट जो संधि है निम्न में से किनके मध्य स्थित है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारी आपकी रेखा भी है, रेखा से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन पूछा गया था 2019 के एग्जाम में और 2021 के एग्जाम में। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्ययंत्र से संबंधित थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई वादन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ई आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड का 2022 का पेपर हुआ था, जहाँ पे प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है। आपको देखिए कमेंट करना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है कि तबला वादन, तबला वादन के लिए, तबला बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये आपको कमेंट करने हैं। बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि भारतीय संसद भवन का डिजाइन निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा एडविन ल्यूटियंस हो जाएगा। बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश बी में दिया गया है, बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खान या खतरनाक कार्य वाले प्रतिष्ठानों में नियुक्त किए जाने को प्रतिबंधित करता है, रोकता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24 में लिखा गया है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो यह आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका के ऊपर यहाँ पे ओजोन छिद्र हो चुके हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आपका पूछा गया था यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में 2020 के एग्जाम में कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है इसका संबंध ओजोन परत से है, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष के अंतराल पर, आप लोग जानते ही हैं, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि आईटी संशोधन एक्ट जो 2008 की यहाँ पे जो आईटी संशोधन एक्ट है 2008 की धारा 43 ए, धारा जो 66 है, आईपीसी की धारा जो 379 है और 406 के तहत कितनी सजा का प्रावधान होता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा 3 वर्ष की यहाँ पे सजा के प्रावधान है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु अनिवार्य योग्यता क्या है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, अगर आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होना चाहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही एवं विभाजन से संबंधित जो प्रावधानों का उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है अनुच्छेद 269 ए में है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। देखिए जो जीएसटी टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको यहाँ पे कवर जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आपको देखिए कमेंट करना है कि जो जीएसटी है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? बीएड में कई बार पूछा गया, 2 से 3 बार एक ही प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, जीएसटी का फुल फॉर्म। तो आपको कमेंट करना है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। और जो देखिए जीएसटी है 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुई थी, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, देखिए गूगल क्या है? गूगल आपका एक यहाँ पे सर्च इंजन है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को फिल किए हैं और अगर आप लोग सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के प्रवेश परीक्षा के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो 2011 से लेकर के 2024 तक का प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। इसमें देखिए पूरी 14 साल का पेपर है, आंसर की के साथ आपको मिल जाएगा और एक्सप्लेनेशन के साथ मिलने वाला है। और ये देखिए इसमें सभी सब्जेक्ट आपके मिलेंगे, जैसे जीके है, हिंदी, रीजनिंग है, कला वर्ग है, सभी के सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। 2011 से लेकर के 2024 तक के मिलेंगे। क्योंकि देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपके रिपीट होते हैं 2011 से लेकर के 2024 तक के ही प्रश्न रिपीट होते हैं हर सब्जेक्ट में। देखेंगे जैसे आपका जीके है, जीके में लगभग आप देखेंगे 20 से 25 प्रश्न आपका रिपीट होता है। हिंदी में भी आप लोग देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होता है। रीजनिंग में भी सेम पैटर्न पे प्रश्न आते हैं। तो इसी तरीके से सब सब्जेक्ट से आपके प्रश्न बीएड में रिपीट होते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये का आप पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ है डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेंगे तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी मदद मिल जाएगी और आपको सरकारी कॉलेज भी आसानी से मिल जाएंगे। बाकी अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे देखिए आर्ट या साइंस लिख करके कमेंट करें। जैसे कमेंट करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ है सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।